तो बच्चों, क्या आपके लिए अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना नहीं आता है? आपको किसी के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता है? तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखलाऊंगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ए बॉय हैड ए रेड बॉल। ए का मतलब एक होता है, बॉय का मतलब लड़का। हमने यहाँ पर लड़का लिखा। क्या लिखा? लड़का। हैड का मतलब पास थी, यहाँ पर बच्चों हमने पास थी लिखा। आ का मतलब एक होता है, रेड का मतलब होता है बच्चों लाल। क्या? लाल। वॉल का मतलब गेंद होता है। क्या जी होता है? गेंद। चलिए इसका अर्थ जानते हैं। आ बॉय हैड आ रेड वॉल। एक लड़के के पास एक लाल गेंद थी। नेक्स्ट है ही लव्ड टू प्ले डेली। ही का मतलब वह होता है, लव्ड पसंद किया करता था, टू प्ले का मतलब खेलना। यहाँ पर हमने खेलना लिखा। डेली का मतलब रोजाना होता है। क्या होता है? रोजाना। तो देखिएगा, ही लव्ड टू प्ले डेली, वह रोजाना खेलना पसंद किया करता था। ही लव्ड टू प्ले डेली। इस वीडियो की एक खासियत है बच्चों कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक वर्ड की हिंदी लिख कर के सिखला रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है वन डे। वन का मतलब होता है एक और डे का मतलब होता है दिन। क्या? दिन। हो गया एक दिन, वन डे एक दिन। यहाँ पर बच्चों द बॉल रोल्ड अवे। द बॉल का मतलब गेंद। क्या? गेंद। रोल्ड अवे चली गई। यहाँ पर हमने चली गई लिखा। क्या? चली गई। तो जो गेंद थी वह चली गई, मतलब खो गई। द बॉय बिकेम सैड। द बॉय का मतलब लड़का होता है। क्या? लड़का। वीकेम का मतलब बच्चों हो गया। यहाँ पर हमने हो गया लिखा। सैड का मतलब होता है उदास। क्या? उदास। देखिएगा, द बॉय बिकेम सैड, लड़का उदास हो गया या दुखी हो गया। हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम सर्च। हिज का मतलब होता है उसके, फ्रेंड का मतलब मित्र ने, हेल्प का मतलब सहायता की। क्या? सहायता। यहाँ पर हमने सहायता लिखा, सहायता की। और हिम का मतलब होता है जी उसकी, सर्च का मतलब ढूंढने में। तो हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम सर्च, उसके मित्र ने उसे ढूंढने में सहायता की। दे फाउंड द बॉल नियर आ ट्री। दे का मतलब होता है उन्होंने। क्या? उन्होंने। फाउंड का मतलब पाया, या फाइंड की पास्ट फॉर्म है पाया। द बॉल का मतलब गेंद होता है। क्या? गेंद को। नियर का मतलब होता है जी पास। बच्चा क्या होता है? पास। आ का मतलब एक होता है और ट्री का मतलब पेड़। देखिएगा, दे फाउंड द बॉल नियर अ ट्री, उन्होंने एक पेड़ के पास गेंद को पाया। अच्छा नेक्स्ट है बीकेम हैप्पी अगेन। द बॉय का मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का। बीकेम हो गया। क्या? हो गया। हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या? खुश। अगेन का मतलब होता है बच्चों दोबारा। देखिएगा, द बॉय बीकेम हैप्पी अगेन, लड़का दोबारा खुश हो गया। फ्रेंड्स आर हेल्पफुल। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। आर का मतलब है, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता पूर्ण करने वाले। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता करने वाले। जो मित्र होते हैं वह सहायता करने वाले होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।